देखिए बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, सारे लोग बड़े आराम से पढ़ चुके हैं। तो मुझे दो तीन बातें बताओ जिसका हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम में हम यूज करने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं NC0 क्या होता है? 1 होता है, बढ़िया है। अगर मैं आपसे कह दूं NCN क्या होता है, ये कितना होता है आपका? 1 होता है। क्लियर है कि मैं इसको क्लियर करके बताऊं? फॉर्मूला पता होता है ना आपको बच्चा NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है? तो बच्चों अगर हम यहाँ पर NC0 के बारे में बात करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल क्या बोलते हैं? 1। n माइनस 0 n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपको कितना मिलता है बच्चों? 1। सेम टू सेम NCN के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया आपका? 1। क्लियर है? बातें दिमाग में जा रही हैं? चलिए अब बच्चों फैक्टोरियल एक वर्ड आ रहा है बार बार, फैक्टोरियल। जिन्हें आता है बढ़िया, नहीं तो जो बच्चे सीधे देखेंगे इसको उनके लिए बता दे रहा हूं, फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल 1 2 3। समझ गए ना? मतलब जो 1 2 3 होता है ना, उसको हम अगर उल्टी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं पीछे से आगे की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? फैक्टोरियल। जैसे अगर हमने आपसे बोला 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 2 into 1। अगर मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब है बच्चा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैंने आपसे बोला n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये हो गया n n minus 1 n minus 2 डॉट 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 3 2 1। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये हमारे फैक्टोरियल का बेसिक मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए रोको, इसे नोट करो तुम लोग। अब इसको डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंडेक्स। तो इंडेक्स और इंडेक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनसे हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे यहाँ पर, उसको जरा ध्यान से देखो बच्चा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंडेक्स। ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगा कोफिशिएंट। क्या लिखूंगा बच्चा? कोफिशिएंट। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना, नहीं तो फिर कोफिशिएंट्स। देखो स्पेलिंग मिस हो गई थी, कोफिशिएंट्स। देखो बच्चे जरा ध्यान से देखो, अगर हम a प्लस बी टू पावर 0 लगाते हैं, कितना लगाते हैं? a प्लस बी टू पावर 0। तो यहाँ पे बताओ कितना आया था? अभी 1 आया था। अगर मैंने यहाँ पर a प्लस बी टू पावर 1 लगाया तो यहाँ पे कितना आया था बच्चा आपका? a प्लस बी। अगर मैंने यहाँ पर a प्लस बी टू पावर 2 इंडेक्स लिया तो कितना आया था हमारा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस मैं यहीं तक बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट टर्म, जरा ये देखो क्या है? वेरिएबल, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई माना जाता है? 1। ये भी क्या है आपका? इसके साथ भी कितना मल्टीप्लाई है? 1। बात दिमाग में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है आपका? कांस्टेंट। इसके साथ भी कितना है? ये कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल है। इसके साथ कितना मल्टीप्लाई है? कोफिशिएंट 1। ये आपका देखो, ये भी वेरिएबल्स हैं, इसके साथ में कोफिशिएंट क्या है? 2। ये देखो, ये क्या है? इसके साथ भी वेरिएबल कितना है? 1। ठीक है, अगर हम एक बार और बात कर लें, एक छोटा सा और ले लो आइडेंटिटी, a प्लस बी टू पावर क्यू। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर कितना कोफिशिएंट है? 1। और यहां पर भी कितना है? 1। तो मुझे जरा ऊपर से नीचे तक एक चीज देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि फर्स्ट और लास्ट का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कितना हो रहा है बच्चा? 1 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1। तो बच्चा अगर हम इंडेक्स को 0 लेते हैं तो आपको पता ही केवल 1 ही आता है। कितना आता है बच्चा? 1। बट अगर आप इंडेक्स को 1 लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1 आएगा और 1 आएगा। कोफिशिएंट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोफिशिएंट्स। मैंने यहां बता दिया है, मैं कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर इंडेक्स 2 ले लूं, कितना ले लूं? इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 लेते समय देखो, एक यहां पर 1 आएगा और एक यहां पर 1 आएगा। अब बीच में क्या आएगा? बीच में बच्चों कुछ नहीं आता, इन दोनों का एडिशन आता है। समझ में आ गए? इसके बाद अगर बच्चों मैं यहां 3 ले लूं तो कितना आएगा? तो भैया पहला तो 1 होगा, आखिरी 1 होगा, तो यहां पर क्या आएगा? 3। यहां पर कितना आएगा? 3। समझ गए? अगर मैं यहां 4 ले लूं इंडेक्स तो क्या होगा भैया? यहां 1 आएगा, लास्ट में 1 होगा, यहां कितना होगा? 4। यहां पे कितना होगा?
6, यहां पर कितना होगा 4। तो बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ट्राइंगल की फॉर्म में आ गया है। किसकी फॉर्म में आ गया बच्चा? ट्राइंगल के। अगर हम यहाँ 5 भी ले लें तो वो भी इसी तरीके से जनरेट करेगा बातों को, इसी तरीके से कोफिशिएंट्स को जनरेट करता जाएगा। ये एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को दिया था पास्कल ने। किसने दिया था? पास्कल ने। तो इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चा? पास्कल्स ट्राइंगल। मेरी बात बताओ समझ में आई? अब जरा ध्यान से दो बातें आपको समझने वाली हैं, उस बात को समझिए, ठीक है? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन का रूल समझाया। तो एक बात बताओ, ये जो इंडेक्स है, ये जो आपकी इंडेक्स है 0 और यहां पे कितना है 1, तो बच्चा इंडेक्स का मतलब होता है कि टोटल कितनी वैल्यू है। तो बच्चा जरा ध्यान से देखो, इसको हम कह सकते हैं NC0। क्या कह सकते हैं? NC0। बताओ, बात दिमाग में आ गई? इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको कह देंगे अगर आप NC0 तो इसको आप कह सकते हैं NC1। देखो बच्चा, इसमें कोई भी आपका टर्म नहीं था तो ये 0 हो गया, ठीक है? इसमें कितना है आपका NC0, NC1। अब n की जगह यहां पर कितना है? टोटल भी वर्ड्स कितने हैं? 0। तो 0 से 0 भी 1 होगा। 1C0। देखो बेटा, यहां पे इंडेक्स आपकी 1 है, 0 से शुरू करो। 1C0, 1C1। यहां पर देखो बेटा 2C0। मतलब 2C0 की वैल्यू कितनी देगा? 1। इसके बाद 2 के बाद यहां पे कितना आएगा? 2C1। 2C1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और फाइनली हमें यहां पे कितना मिल जाएगा? 2C2। यहां पर देखो, ये जो 1 है इसको क्या बोलेंगे? 3C0। आगे वाले को क्या बोलेंगे? 3C1। नेक्स्ट को क्या बोलेंगे? 3C2। और मैक्सिमम 3 है ना, तो R भी 3 तक ही जाएगा। तो 3C3 कितना आ गया आपका? 1। सारे बच्चे बताओ पैटर्न को समझ में आ रहा है? यहां पर देखो बेटा, इसको क्या बोलेंगे? 4C0। 4 के बाद अगला क्या होगा? 1। तो फिर आगे क्या बोलेंगे? 4C1। फिर आगे क्या होगा? 4C2। फिर आगे क्या होगा? 4C3। और लास्ट में कहां तक जाएगा? 4C4। तो अब बच्चों ये समझ में आया कि फर्स्ट और आखिरी कोफिशिएंट हमेशा 1 और 1 ही क्यों होता है सारे बाइनोमियल्स का। स्टॉप।